नमस्कार। बात पतेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जब से बनारस में ज्ञानवापी मामले ने तूल पकड़ा है, तब से सवाल पूछा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी क्यों साधे हुई है। आखिर बीजेपी किसी जमाने में अयोध्या, काशी, मथुरा इन तीनों स्थानों को मुक्त कराने की बात करती थी और ये बीजेपी की मूल विचारधारा से जुड़ा एक मुद्दा है। तो ऐसे में जबकि ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, अदालतों में सुनवाई चल रही है, वो चाहे लोअर कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे वक्त में जब एक के बाद एक इस मुद्दे पर बयान दिए जा रहे हैं और कई तरह की मांग की जा रही है, तब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या कारण है कि सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस मुद्दे पर अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। क्या बीजेपी ये नहीं चाहती है कि यहाँ पर भी अयोध्या की तरह इस स्थान को मुक्त कराया जाए? ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि एक ज़माने में ये बीजेपी के 3 प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है। हालांकि बाद में बीजेपी ने कहा था कि अयोध्या का मुद्दा ही सर्वाधिक प्राथमिकता वाला है और बाद में काशी और मथुरा की बात को पीछे ढकेल दिया गया था। इसी तरह जब अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तब भी जिस तरह से बीजेपी की प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें चाहे पीएम मोदी की ओर से कहा गया हो कि आपसी कटुता भुलाने का वक्त है, या फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से जब उनसे पूछा गया था कि क्या अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त होने के बाद अब आरएसएस संघ परिवार अयोध्या के बाद अब काशी में और मथुरा के मुद्दों को भी उठाएगा, तब उन्होंने कहा था कि हमने जन भावना के तहत अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने का फैसला किया था और अब हम दूसरे काम में लगेंगे। यानी एक तरह से उन्होंने इसको इनकार कर दिया था कि ये संघ परिवार के एजेंडे पर होगा। और इसी तरह जिस दिन स्थानीय कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ पर सर्वेक्षण कराया गया और ये खबर लीक हुई कि वहाँ पर शिवलिंग मिला है, या फिर ये दावा किया गया कि शिवलिंग मिला है, उसके बाद वीएचपी के जो प्रमुख नेता हैं आलोक कुमार, उनकी भी जो प्रतिक्रिया आई, उसमें उन्होंने एक तरह से इसका स्वागत तो किया, लेकिन जब ये पूछा गया कि आप आगे क्या करेंगे, तो उन्होंने इसको अदालतों के ऊपर छोड़ दिया कि इस बारे में अदालतें जो भी कहेंगी, जो भी करेंगी, वैसा ही किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो कदम है ये काफ़ी सकारात्मक है और काफ़ी सकारात्मक चीज़ सामने आई है, ये आलोक कुमार ने कहा था। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी काशी के मुद्दे को नहीं उठाना चाह रही है? क्या मथुरा के मुद्दे को नहीं उठाना चाह रही है? आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, उससे पहले भी उत्तर प्रदेश में बार बार योगी आदित्यनाथ की ओर से मथुरा की और काशी की बात कही गई थी। बीजेपी के तमाम नेताओं ने मथुरा को लेकर खासतौर से कई बयान दिए थे और इस बार भी जब ये ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिलने की बात सामने आई, तो उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने इसका स्वागत किया और जिस तरह से उनका ट्वीट आया, वो अपने आप में स्पष्ट है कि उनकी अपनी राय इस मुद्दे पर क्या है। इसी तरह बीजेपी के कुछ अन्य नेता भी हैं जिनकी अपनी ओर से अलग अलग राय इस मुद्दे को लेकर आई, लेकिन बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक रूप से अभी तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है। तो इसीलिए कई सवाल उठे कि आखिर बीजेपी की रणनीति है क्या इस मुद्दे को लेकर। क्यों बीजेपी खामोश है? क्यों बीजेपी अपनी विचारधारा के मूल मुद्दे से जुड़ा, ये जो मूल मुद्दा है, इससे जुड़ी हुई कोई बात नहीं करना चाह रही? आखिर इस चुप्पी के पीछे क्या कारण है? इसके पीछे 2-3 बातें सामने निकल कर के आई हैं जो बीजेपी नेताओं से चर्चा हुई है। पहली बात तो ये है कि उनका ये कहना है कि अभी तक मामला जो है वो अदालतों में ही है और हमने अयोध्या में भी ये देखा उनके मुताबिक कि हमने अपनी ओर से चाहे ये कहा हो कि इस पूरे विवाद का समाधान या तो आपसी बातचीत से निकले या फिर अदालत के रास्ते निकले, लेकिन जब आपसी बातचीत से रास्ता नहीं निकला और जब मामला अदालत के पास गया और अदालत का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उसके बाद राम मंदिर बनने का रास्ता अपने आप प्रशस्त हो गया। इसी तरह काशी की बात हो या मथुरा की बात हो, इस बारे में अदालतें जो भी करती हैं उसके बाद ही इस बारे में कुछ आगे कदम उठाया जा सकता है। लेकिन पहली बात, पक्के तौर पर यह स्थापित हो, हर तरह से स्थापित हो, न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के ज़रिए बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ज़रिए या और भी जो पौराणिक प्रमाण मिलने हैं उनके ज़रिए कि ये शिवलिंग है। उसके बाद जब एक बार ये स्थापित हो जाए और जब ये अदालतों से स्थापित हो जाए, तो फिर इसको पूरे मुद्दे को रोक पाना, काबू कर पाना किसी के लिए भी असंभव होगा। फिर ये मुद्दा अपने आप ही जनता के हाथ में चला जाएगा, ये बीजेपी नेताओं का मानना है। वो ये भी कहते हैं कि जो लगातार बातचीत की जा रही है वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, जो 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने पारित किया था
और जिसके बाद ये कहा गया था कि जो जहाँ पर स्थान 47 15 अगस्त 47 को जहाँ भी जो विवादित स्थान की स्थिति थी वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। उसको लेकर के भी बदलाव की बात अब कही जाएगी कि इस कानून में भी बदलाव किया जाना चाहिए। बीजेपी नेता याद दिलाते हैं कि जब ये कानून संसद में पारित किया जा रहा था तब बीजेपी के सांसदों ने वॉकआउट किया था क्योंकि वो इसके पक्ष में नहीं थे। और अब भी अगर ये बात स्थापित हो जाती है कि यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है वो सही है शिवलिंग मिलने का, तो इसके बाद जो दूसरी जो मांग होगी वो ये होगी कि जो कानून है इस कानून को बदला जाए। हालांकि अयोध्या के फैसले में इस कानून का जिक्र किया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और साथ ही साथ एक दूसरी पिटीशन भी इसको लेकर के लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर कि नोटिसेस दिए गए हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी नेताओं का ये मानना है कि चूंकि संसद ने कानून बनाया है और अगर मांग उठती है तो फिर इस पर दोबारा विचार करने के अलावा सरकार के पास, पार्टी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, क्योंकि दबाव इस तरह का होगा। और तीसरी बात, क्योंकि अब ये मुद्दा शुरू हुआ है, जिस तरह से शुरू हुआ उसको लेकर भी कई सवाल उठते हैं कि ये महिलाएं कौन हैं जिन्होंने इस पर याचिका दी, आखिर इसमें इनका इंटरेस्ट क्या है, और क्या ये किसी पार्टी के इशारे पर ये याचिकाएं दायर की गई हैं, वो चाहे मथुरा की बात हो या फिर काशी की बात हो या कुतुब मीनार की हो या फिर ताजमहल की बात हो। तो ये सारे सवाल अपनी जगह पर हैं और इसीलिए ये मान करके चला जा रहा है कि अगर बीजेपी सामने आकर के नहीं तो क्या पर्दे के पीछे से इस पूरे आंदोलन को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है, ताकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो आते आते तक बीजेपी इसको एक प्रमुख भावनात्मक मुद्दे के रूप में पूरे देश में बना सके। ये एक बात कही जा रही है और शायद यही कारण है कि बीजेपी इस पर अभी फिलहाल खामोश है। और बीजेपी के खामोश होने का एक दूसरा कारण भी है, वो है कांग्रेस की खामोशी, क्योंकि कांग्रेस भी इस मसले पर बिल्कुल फूक फूक करके कदम रख रही है। उसके प्रवक्ता चाहे इधर उधर जाके कुछ तरह की बातें करते हों, लेकिन कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर इस मसले पर कोई एक सटीक उस तरह का बयान, स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। कांग्रेस केवल ये कहती है कि जो देश में आज ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे अर्थव्यवस्था को जिस तरह से नुकसान पहुंचा है वो हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को किनारे करने के लिए, इनसे ध्यान हटाने के लिए ज्ञानव्यापी, ताजमहल, कुतुब मीनार, मथुरा, ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी को ये सूट करता है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी ज्ञानव्यापी पर खामोश रहती है, जिस दिन कांग्रेस पार्टी उनके मुताबिक अपनी चुप्पी तोड़ेगी उसके बाद बीजेपी भी अपनी चुप्पी तोड़ेगी, क्योंकि विपक्षी पार्टी, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो किस तरह से इस ट्रैप में आती है या नहीं आती है, ये बीजेपी बहुत नज़दीक से इस बात पर नज़र रखे हुए है। तो कुल मिलाकर के अभी अदालतों में मामला चल रहा है। बीजेपी नेताओं को लगता है कि मामला इतनी जल्दी कोई अदालत से निपटने वाला है नहीं, ये मामले की अभी शुरुआत हुई है, उन्हें ऐसा लगता है, और इसलिए आगे आगे चल कर के वो नज़र रखेंगे, देखेंगे कि किस तरफ ये ऊँट करवट लेता है और उसके हिसाब से ही आगे चल कर के अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर अब जो इशारा मिल रहा है वो ये है कि काशी का मुद्दा छोड़ा नहीं है, बल्कि इसको ज़्यादा व्यापक तरीके से अपनाने का प्रयास करेगी। और दूसरी बात ये भी है कि चूंकि ये पूरा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का है, जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया गया वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से सांसद हैं और उसमें तमाम इस पर एक हाईलाइट रही, एक फोकस रहा, और जिस तरह से उसका डेवलपमेंट किया गया उसके बाद बीजेपी को ये लगता था कि शायद ये मुद्दा खत्म हो गया हो। लेकिन अब नए सिरे से ये मामला उठा है और इसलिए पार्टी अब नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने में भी जुट गई है। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए NDTV।